हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विनोद यादव एंड यू वाचिंग इन्वेस्टर्स फोरम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन की। देखिए, रिसेशन के फियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मंडरा रहे हैं और सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रिसेशन को टाला जा सके। सो इन्फ्लेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है फिलहाल, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिसेशन के जो डर है वो पूरी दुनिया पे है, उसको कैसे कंटेन किया जाए। सो हमारे जो रिटेल इन्फ्लेशन मैं बता दूं कि 5 मंथ्स के हाई पे है और लगातार 9 कंसेक्यूटिव मंथ्स से हम जो आरबीआई का एक लेवल है जो कि अपर टॉलरेंस है, जो 6% होता है, उस 6% के ऊपर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो चल रहा है लगातार 9 महीनों से, जो कि एक खतरे की बात है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सो सारी इकोनॉमीज में इसी तरीके का हाल है। अब आरबीआई उसके लिए क्या कर सकता है? आरबीआई उसके लिए ये कर सकता है कि अपनी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट्स बढ़ाए, जो कि वो ऑलरेडी कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होने वाली है, एमपीसी की जो मीटिंग होगी, उसमें भी वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रेट्स को और बढ़ाया जाए। हालांकि रेट्स को बढ़ाने से ऑल ओवर दी जो वर्ल्ड जो इकोनॉमीज हैं उनमें काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, मार्केट्स जो है काफ़ी नीचे जा रहे हैं। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी हैं निर्मला सीतारमन, उनकी तरफ से ही एक बयान आया है जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो नेक्स्ट अपकमिंग बजट है उसमें वो दो चीज़ों पे काम करने वाली हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो दो ही मुद्दे फिलहाल जो है पूरे वर्ल्ड ओवर घूम रहे हैं। जब पहला तो है इन्फ्लेशन और दूसरा है ग्रोथ। सारी इकोनॉमीज की ग्रोथ नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो उन्हीं दो चीज़ों पे वो काम करने वाली कि ग्रोथ को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, इसी तरीके से इसी के अराउंड बजट वो बनाने वाली हैं, और इन्फ्लेशन को कैसे कम करा जाए। जो ग्रोथ को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, ये दो चीज़ों पे हमारी जो एफएम है वो काम कर रही हैं और ऐसा स्ट्रक्चर्ड एक प्लान बनाने वाली हैं जो हमारे को बजट में आगे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि उन्होंने एक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियोस में, जो आरबीआई कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है वो डॉलर को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, डॉलर रुपये के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और उसको कंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, पहले तो वो कर रहे थे कि भाई उन्होंने अपने जो डॉलर्स उनके रिजर्व्स में हैं उनको बाहर निकालना शुरू करा और वो सेल कर रहे हैं ओपन मार्केट में। अब उन्होंने एक करेंसी स्वैप की एक स्ट्रैटेजी है जो कि अपनाई है, जिसमें कि वो दो तरीके से काम कर रहे हैं। पहला, वो डॉलर को बेच रहे हैं और रुपये को खरीद रहे हैं, तो रुपये की डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिसमें बाइंग आएगी दैट मीन्स उसमें डिमांड है। सो वो रुपये को उसे साइमल्टेनियसली खरीद भी रहे हैं। दूसरा, कि जहां पे उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं बाहरी कंट्रीज से, जो इंडिया ने लोन्स भी लिए हुए हैं, उन लोन्स में और उनके इंटरेस्ट में कैसे वो पे आउट कर रहे हैं। लोन्स को तो वो पे करेंगे डॉलर्स में, और जो इंटरेस्ट है उसको वो पे करेंगे रुपये में। सो दैट मीन्स रुपये में जब वो पे करेंगे तो दैट मीन्स दूसरे कंट्री को रुपये मिलेंगे, तो हमारे रुपये को हम बेसिकली दूसरे कंट्रीज को दे रहे हैं। सो उसमें उसकी भी एक डिमांड क्रिएट हो रही है। सो दो तरीके से वो काम कर रहे हैं डॉलर को कंटेन करने के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो जो रिजल्ट्स मैंने आपको बताया था, रिजल्ट्स जो ऑल ओवर द इंडिया जो कंपनीज हैं उनके आने शुरू हो गए। सबसे पहले आईटी के रिजल्ट्स आए हैं, टीसीएस के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल एचसीएल टेक के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट्स हैं और इनलाइन है जो कि एक्सपेक्टेशंस थे, मैं तो कहूँगा ज़्यादा ही है, और जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे बेहतर रिजल्ट्स आए हैं जैसा कि टीसीएस के आए थे। सो इनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों ही ग्रो हुए हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एसजीएक्स निफ्टी। देखिए, एसजीएक्स निफ्टी अभी जो है थोड़ा सा हम बोलेंगे स्टेबल तो नहीं बोल सकते उसको, बट वो एक लेवल पे एक कंसोलिडेशन का फेज है उसका, जिसमें कि वो एक अपर रेंज 17,250 और नीचे वाली जो रेंज है 16,900 या 800 मान सकते हैं हम, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके एक बीच में ही लगातार पिछले 2 वीक से घूम रहा है। सो कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली। जो बाइंग हो सकती है वो हो सकती है शायद, देखिए अब यहाँ कंफर्म नहीं है क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स अपने लो को ब्रीच कर चुके हैं और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और अगर उनको फॉलो करते हैं हम तो हम नीचे 16,800 को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ी सी अपनी हिम्मत दिखाई तो हम 17,250 को ऊपर की तरफ तोड़ सकते हैं, अगर अमेरिकन मार्केट्स में एक बाउंस बैक आता है तो। इसके बाद में जो स्ट्रैटेजी हमारी है दैट इज बाय ऑन डिप्स अभी भी रहेगी, जब तक कि 16,800 का लेवल इंटैक्ट है तब तक हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और 17,250 के आसपास जाते ही हम जो भी हमने बाइंग की है वो हम सेल आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट्स हम लोग बना सकते हैं उसमें। जो निफ्टी के लेवल्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, 16,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 17,250 रेजिस्टेंस लेवल है।
सो गाइस दिस इज इट। डॉलर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यूएस मार्केट्स कल जो है बड़े चॉपी थे और अपने लो पे ही बंद हुए हैं। क्रूड ऑयल की बात करें, लगातार जो है ना फिसलता जा रहा है। पिछले 4 दिन हो गए, अब 4 दिनों से लगातार फिसलता जा रहा है, जबकि 2 वीक्स लगातार उसने ऊपर अपने हाईज लगाए थे। जब ये क्रूड ऑयल की जो ओपेक की मीटिंग हुई थी और उसमें 2 मिलियन बैरल्स पर डे की जो आउटपुट कट की बात हुई थी, उसके बाद में अब लगातार 4 दिनों से वो थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है। ये एक अच्छा सिग्नल है इकोनॉमी के लिए। अगर क्रूड कम होता है तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। So this is it, guys. I hope you like the content. If you like my videos, keep subscribing and liking my videos. Thank you all. Have a nice day.